बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। वो दिन जो जनता का होता है, जब जनता सर्वोपरि होती है, फैसला देती है कि साहब किस व्यक्ति को वो अपना नेता स्वीकारेगी। हर भूल का हिसाब होता है और हर बेहतर योजना पर पीठ थपथपाई जाती है। यूपी के पहले चरण पर आते हैं। पहला चरण 19 अप्रैल। यूपी की 8 लोकसभा सीटें कौन कौन सी? सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। सबसे पहले बात सहारनपुर सीट की। मुस्लिम बहुल्य सीट। मुस्लिम मतों के अलावा यहां पर दलित वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी ने सहारण लोकसभा सीट गंवा दी थी। 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजल रहमान ने बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा को हराया था। राघव लखनपाल शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे हैं। 2014 में राघव ने सहारनपुर सीट जीती, लेकिन 5 साल बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने भी 2019 में यहां से हाथ आजमाया। 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। अभी तक बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है। पार्टियां अभी तक खामोश हैं, लेकिन क्योंकि बसपा और सपा का गठजोड़ इस बार सधा नहीं, तो बीजेपी 20 पड़ती दोनों पर दिखाई देती है। दूसरी सीट है कैराना की। ये सीट बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है, नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में कैराना ने बीजेपी को स्वीकारा था और प्रदीप चौधरी सांसद चुनकर आए। सपा की तबस्सुम हसन दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। इस बार सपा और बीजेपी ने अपने उन्हीं प्रत्याशियों को दोहराया है, उतारा है, जिन्होंने 2019 में हाथ आजमाया था। कहा जा रहा है कि इस बार भी हवा प्रदीप चौधरी की ओर ही है। कई संस्थानों ने इसको लेकर सर्वे भी करवाए, जिसमें प्रदीप चौधरी को बहुमत दिखाई दिया है। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो ये वो सीट है जहां से रालोद खुद को हमेशा 20 आंकती आई है, बताती आई है। कहा गया कि मुजफ्फरनगर सीट पर ही सपा और रालोद में अनबन हुई और रालोद एनडीए का हिस्सा हो गई। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान सांसद हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है और रालोद को यहां से टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र सिंह मलिक को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक ने अपने शुरुआती 4 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद किस्मत जैसे उनसे रूठ सी गई। उन्होंने 1 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सब में उन्हें हार मिली। हरेंद्र की पहली चुनावी जीत खतौली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हुई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को आरएलडी से गठबंधन का कुछ फायदा जरूर होगा, जो उनके वोट प्रतिशत में भी इजाफा करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक के साथ मुस्लिम वोट एक मुश्त जा सकता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति सपा कैंडिडेट का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यह नुकसान ज्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अब सपा की तरफ एकजुट दिखाई पड़ रहा है, जैसे बहुत सारे आलोचक और सर्वेक्षक बता रहे हैं। अब बात बिजनौर लोकसभा सीट की। मायावती ने जिन 10 सीटों पर अपना परचम 2019 में फहराया था, बिजनौर उनमें से ही एक है। बसपा के मलूक नागर यहां से सांसद हैं। बीजेपी के राजा भतेंद्र सिंह को उन्होंने हराया था। यह हार इसलिए भी बड़ी थी बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 में यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2019 में हवा मोदी की ओर थी और तेज थी। बावजूद इसके मायावती ये सीट बीजेपी के खाते से निकाल कर ले गई। इस बार राम मंदिर के सहारे बीजेपी यहां माहौल गर्म कर रही है, जिसका उसे लग रहा है फायदा मिलेगा। 51% वोटर यहां हिंदू हैं, जिसे बीजेपी अपने हिस्से लाना चाह रही है। एक जमाने में बिजनौर कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। 5 बार यहां से उसके सांसद चुने गए। 4 बार बीजेपी ने अपना यहां झंडा बुलंद किया। सपा और बसपा ने एक दफा यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार सपा ने यशवीर सिंह को अपना यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। नगीना लोकसभा सीट की बात करते हैं। नगीना लोकसभा सीट बिजनौर से अलग करके बनाई गई है। 2009 में इस सुरक्षित सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। पहले चुनाव को सपा के यशवीर सिंह धोबी ने जीता था और संसद तक का सफर उन्होंने तय किया। यशवीर सिंह लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह से हार गए थे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ और सीट बसपा के खाते में गई।
लेकिन चुनाव के बाद यशवीर बीजेपी में चले गए, मगर जमीर ने शायद सवाल पूछा तो सपा में वो वापस आ गए। सपा ने उन्हें ही इस बार बिजनौर से उम्मीदवार बनाया है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। वहीं अखिलेश यादव ने नगीना सुरक्षित सीट से पूर्व अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया। अब यहीं पर फंस गया पेंच। इस सीट पर हो गया विवाद, क्योंकि चर्चा थी कि सपा ये सीट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को देगी, लेकिन हुआ नहीं और चंद्रशेखर के समर्थक अखिलेश को सोशल मीडिया पर घेरने लगे, जिसको लेकर बाद में हल्ला कटा, फिर मामला शांत किया गया। अब बात मुरादाबाद की करते हैं। सपा के एसटी हसन यहां से सांसद हैं। कुंवर सर्वेश्वर कुमार को उन्होंने 2019 में पछाड़ा था। बीजेपी में अभी इस सीट पर पेंच फंसा है। 2 बैठकों में अभी तक इस सीट पर चर्चा नहीं हुई है। कहा जा रहा है तीसरे या चौथे बैठक के बाद इस सीट पर नाम फाइनल हो सकता है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि हमने पैनल पहले भेज दिया है, उस पर अभी तक केंद्रीय संसदीय बोर्ड में चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बार के लिए वरीयता क्रम के अनुसार नाम भेज दिए गए हैं। तीसरी या चौथी सूची में मुरादाबाद के प्रत्याशी घोषित होने की संभावना है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि जो सीट वो पिछली मर्तबा हार गई थी, पहले और दूसरे जो सीट की जो वो घोषणा करेगी, उसमें वो उन्हीं सीटों का नाम फाइनल करेगी। चलिए अब आते हैं रामपुर पर। 2019 में सपा के टिकट से आजम खान यहां से सांसद चुने गए। सदस्यता चली जाने के बाद आजम ने उपचुनाव में अपने करीबी आसिम रजा को लोकसभा चुनाव में उतारा, लेकिन बीजेपी ने ये सीट सपा से छीन ली। बीजेपी के घनश्याम लोधी यहां से सांसद हैं। इस दफा भी बीजेपी ने उन्हें ही मैदान में उतारा है, भरोसा जताया है, लेकिन सपा से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तक तय नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रामपुर से सपा आसिम रजा को फिर से टिकट दे सकती है, लेकिन चर्चा तो ये भी है कि आजम के परिवार से भी प्रत्याशी हो सकती है। उनकी पुत्रवधू को भी सपा टिकट दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि सपा मुखिया बिना आजम खान की राय के रामपुर में प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे, तो समय लग सकता है। और आखिर में बात सबसे हॉट सीट पीलीभीत की। यह सीट गांधी परिवार को समर्पित रहा, लेकिन वो गांधी परिवार बीजेपी के हिस्से रहा। मेनका गांधी और वरुण गांधी। पिछली मर्तबा मेनका गांधी ने यह सीट अपने बेटे वरुण गांधी के लिए छोड़ी और सुल्तानपुर चली गई। इस बार कहा जा रहा है कि वरुण गांधी इस सीट से नहीं लड़ सकते हैं। बीजेपी ये सीट उनसे छीन सकती है, लेकिन वरुण पीलीभीत में महीनों से पड़ाव डाले बैठे हैं। उनके कार्यकर्ता लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं और बात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन क्या होता है, फैसला आने वाला वक्त बता देगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के उन सीटों के नाम, उनका विश्लेषण, जिन पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। बाकी चरणों पर भी हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।